नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोलारी बुक्स पर। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल किया है, मैं सचमुच कौन हूं? या फिर क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा हूं, या सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही मेरी जिंदगी बीत रही है? अगर ये सवाल आपके दिल को छूते हैं, अगर ये आपके मन में एक हल्की सी हलचल पैदा करते हैं, तो यह किताब आपके लिए बनी है। चूजिंग मी कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आपने कब कब अपने सपनों को, अपनी खुशियों को और अपनी सच्चाई को सिर्फ इसलिए ठुकराया क्योंकि आप दूसरों को खुश करना चाहते थे। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम समाज की उम्मीदों, परिवार के दबाव और लोग क्या कहेंगे की चिंता में खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप खुद को नहीं चुनते तो आप दुनिया को यह सिखाते हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं, और जब आप खुद को चुनते हैं तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप कितने अनमोल हैं। इस किताब की लेखिका केली वीकरस एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कभी मिस नीदरलैंड भी रह चुकी हैं। उन्होंने ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर एक ऐसी जिंदगी चुनी जहां उन्होंने अपने असली स्वरूप को अपनाया और अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। वे कहती हैं कि असली सुंदरता और सुकून तब मिलता है जब आप बिना किसी नकाब के अपने सबसे सच्चे रूप में जीते हैं। इसलिए उन्होंने चूजिंग मी लिखी ताकि लाखों लोग यह समझ सकें कि खुद को चुनना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरों को खुश करने में खुद को खो चुके हैं, जो हर बार हां कहते कहते थक चुके हैं, जिनका दिल ना कहना चाहता है लेकिन जुबान से वह शब्द निकल ही नहीं पाता। यह उन लोगों के लिए है जो परफेक्शन की दौड़ में हर रोज टूटते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अब और नहीं झेल सकते, जो बदलाव चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। इस किताब का हर शब्द, हर विचार और हर कहानी आपको वह हिम्मत देगी जो आपको खुद को वापस पाने के लिए चाहिए। यह किताब आपको याद दिलाएगी कि आप उतने ही जरूरी हैं जितना कोई और। यह आपको सिखाएगी कि खुद को चुनना अपनी जिंदगी का सबसे सही और सबसे खूबसूरत फैसला है। तो अगर आप तैयार हैं खुद को समझने, खुद को अपनाने और एक नई शुरुआत करने के लिए, तो आइए गोलारी बुक्स के साथ इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर नए अपडेट के साथ जुड़े रहें। चलिए अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल। जिंदगी कभी कभी हमें धीरे से नहीं बल्कि जोर से झकझोरती है, जैसे वह चीख चीख कर कह रही हो, अब उठो, अब अपनी जिंदगी के लिए जागो। यह वही पल होता है जब आपको एहसास होता है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वह आपकी नहीं, वह किसी और की लिखी स्क्रिप्ट है और आप उसमें बस एक किरदार निभा रहे हैं। हर सुबह वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां, वही चेहरे, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप ना कहना चाहते हैं लेकिन हर बार हां कह देते हैं? क्या आप दूसरों को खुश करने में इतना खो गए हैं कि खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा? अगर हां, तो यह चैप्टर आपके लिए एक जोरदार अलार्म है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे, लेकिन यह एक बड़ा झूठ है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को दुखी करते हैं। दूसरों को खुश करने की लत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, एक धीमा जहर है। यह आपकी इच्छाओं, आपके सपनों और आपकी आत्मा को चुपके चुपके खत्म कर देता है। हर बार जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं, आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। सोचिए, जब आप सबके लिए सब कुछ बन जाते हैं तो अपने लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं। और फिर आता है अप्रूवल का भूत, दूसरों से मंजूरी पाने की भूख। हम तभी खुद को अच्छा मानते हैं जब कोई और हमें सराहता है, जब कोई हमें स्वीकार करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप खुद को स्वीकार करते हैं? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए अब वक्त है जागने का। यह चैप्टर आपको यह दिखाने के लिए है
कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अब किसी और के हाथ में नहीं रह सकता। आपको अब यह तय करना है कि आप दूसरों की सोच के हिसाब से जिएंगे या अपनी सच्चाई के हिसाब से। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। आज से, अभी से एक छोटा सा वादा करें, मैं खुद को चुनूंगा, मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा। यह वादा आपकी नई शुरुआत है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर बार हां कहने से पहले रुकें और पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? दिन में 5 मिनट निकालें और खुद से पूछें, आज मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया? दूसरों को खुश करने की आदत को पहचानें और उसका सामना करें। तो अब आंखें मत फेरें, दिल खोलें, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी है। चलो अब जागो, खुद को चुनो, क्योंकि अब वक्त है अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेने का। चैप्टर 2, नोइंग योरसेल्फ द फाउंडेशन। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप सचमुच खुद को जानते हैं? नहीं, हम यहां आपके नाम, उम्र या प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस असली आप की, जो कैमरे के पीछे है, जो अकेले में रोता है, जो हंसी के पीछे दर्द छुपाता है, जो रात को बिस्तर पर लेटकर खुद से पूछता है, क्या मैं सचमुच खुश हूं? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। हम बचपन से ही दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और संस्कारों में इतना ढल जाते हैं कि एक वक्त के बाद भूल जाते हैं कि हमारी अपनी पसंद क्या थी, हमारे डर क्या थे, हमारे सपने क्या थे। हम एक तरह के रोबोट बन जाते हैं, प्रोग्राम्ड इंसान जो बस चलते हैं, जीते नहीं। लेकिन अगर आप सचमुच खुद को चुनना चाहते हैं तो पहला कदम है खुद को जानना। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं, आपको क्या तकलीफ देता है, क्या खुशी देता है और किन चीजों से आप ट्रिगर होते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं चला पाएंगे। तब तक कोई और, चाहे वह डर हो, गिल्ट हो या लोग हों, आपको चलाएगा। खुद को जानने का मतलब क्या है? इमोशनल पैटर्न्स, बार बार वही रिश्तों में दिक्कत, वही पछतावा, वही गलतियां, ये संकेत हैं कि आपके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। इन्हें समझें। ट्रिगर्स, कभी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा आ गया या कोई शब्द सुनते ही अंदर कुछ टूट सा गया। ये ट्रिगर्स हैं जो बताते हैं कि आपके पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। बिलीव्स, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे बिना सब ठीक चल जाएगा, मुझे पहले सबको खुश रखना है। ये वो विश्वास हैं जो आपको बार बार खुद से पीछे धकेलते हैं। खुद को जानने के लिए क्या करें? जर्नलिंग, हर रोज 5 मिनट निकालें, एक सवाल लिखें, आज किस बात ने मुझे परेशान किया या आज मैंने अपने लिए क्या किया। जब आप लिखते हैं तो आपका दिल खुलकर जवाब देता है। सेल्फ ऑडिट, हफ्ते या महीने का रिव्यू करें। आपने क्या किया, किन लोगों से मिले, किन चीजों में अच्छा महसूस हुआ और किन चीजों ने आपकी एनर्जी चूस ली। यह रिव्यू बताता है कि आपकी जिंदगी आपके लिए काम कर रही है या खिलाफ। क्यों ड्रिल, किसी इमोशन या फैसले के पीछे 5 बार क्यों पूछें। उदाहरण, मुझे उस दोस्त की बात बुरी लगी, क्यों? क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया। क्यों बुरा लगा? क्योंकि मुझे लगा मैं जरूरी नहीं हूं। इस तरह आप अपनी जड़ तक पहुंचते हैं। खुद को जानना यानी अपनी सच्चाई को पकड़ना। और जब आप अपनी सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अडिग रहते हैं। आप नकाब नहीं पहनते, आप वही बनते हैं जो आप हैं, ना ज्यादा ना कम, बस असली। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर दिन 5 मिनट जर्नलिंग करें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे सीखें। अपने कोर बिलीव्स को चैलेंज करें। क्या ये सचमुच आपके हैं या समाज ने थोपे हैं? अगली बार जब कोई पूछे आप कौन हैं, तो गर्व से कहें, मैं वही हूं जिसे मैंने खुद चुना है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ बीइंग, ऑथेंटिसिटी इन एक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दिन भर एक रोल निभा रहे हैं? घर में एक आज्ञाकारी बेटा या बेटी, ऑफिस में एक प्रोफेशनल इंसान, दोस्तों के बीच मजाकिया, रिश्तों में परफेक्ट पार्टनर, लेकिन खुद के लिए शायद कुछ भी नहीं। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, यह आपकी आत्मा की थकान है, क्योंकि आप हर दिन एक ऐसा चेहरा पहनते हैं जो आपका नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप यह नकाब उतार दें? क्या होगा अगर आप बस खुद बनकर जिए, बिना कुछ साबित किए, बिना किसी स्क्रिप्ट को फॉलो किए?
यही इस चैप्टर का मकसद है, परफॉर्म करना छोड़कर बस होना। जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप हर पल यह सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं, मैं उन्हें कैसे खुश रखूं। आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, जैसे जिंदगी एक स्टेज हो और आप एक एक्टर। लेकिन इस एक्टिंग में आप अपनी असली आवाज खो देते हैं। जब आप बस होते हैं तो आप शांत, सच्चे और अपने होते हैं। आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बन जाती है। केली वीकरस कहती हैं, ऑथेंटिसिटी मैग्नेटिक है, प्रिटेंडिंग एग्जॉस्टिंग है। असली बनना आकर्षित करता है, दिखावा थका देता है। समाज हमें बचपन से सिखाता है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, सबको अपडेट टू टाइम 2 डेसिट 20 सबको खुश रखो तभी तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन अब वक्त है इन नकाबों को उतारने का। आपको किसी के आइडियल बनने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वही काफी हैं। लोग सोचते हैं कि अपनी सच्चाई दिखाना कमजोरी है, लेकिन जो इंसान अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखता है वही सबसे मजबूत होता है। वर्नरेबिलिटी का मतलब है यह कहना, मुझे यह नहीं आता, मुझे डर लगता है, मैं टूटा हूं लेकिन फिर भी खड़ा हूं। जब आप खुले दिल से अपनी सच्चाई जाहिर करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि हर कोई असली इंसानों से प्यार करता है, नकली परफेक्शन से नहीं। ऑथेंटिक कैसे बने? खुद से ईमानदार बात करें, हर दिन पूछें, क्या मैंने आज अपनी सच्चाई जी? ना कहना सीखें। जब कुछ आपके दिल से मेल नहीं खाता तो विनम्रता से मना करें। कमजोरियों को अपनाएं, अपने डर और गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकारें। सच्चे लोगों से जुड़े, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी सच्चाई को सेलिब्रेट करें। ऑथेंटिसिटी यानी बिना डर, बिना दिखावे के सच्चे दिल से जीना। दुनिया नकाबों से भरी है, लेकिन अगर आप अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं तो आप एक चमकते सितारे की तरह हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर दिन एक छोटा सा काम करें जो सिर्फ आपके लिए हो। अपनी सच्चाई को जाहिर करने से न डरें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नकली बनने के लिए मजबूर करते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं वह नकाब उतारने के लिए? क्या आप हिम्मत करेंगे बस खुद बनने की? अगर हां, तो अगला चैप्टर आपका अगला कदम है। चैप्टर 4, बाउंड्रीज एंड पावर। अगर आप हर किसी की बात मानते हैं, हर बार हां कहते हैं और अंदर से थक चुके हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए है। क्योंकि किसी ने आपको नहीं सिखाया कि ना कहना बुरा नहीं है। किसी ने नहीं बताया कि अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना बदतमीजी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बाउंड्रीज यानी एक ऐसी लाइन जो आप तय करते हैं कि कौन क्या कह सकता है, कौन आपका कितना वक्त ले सकता है और कौन आप पर अपनी बात थोप सकता है। यह कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिसका कंट्रोल आपके पास है। आप तय करते हैं कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। लेकिन जब ना कहने का वक्त आता है तो 3 दुश्मन आपके सामने खड़े हो जाते हैं। गिल्ट, अपराध बोध। अगर मैंने मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, मैं अच्छा इंसान नहीं लगूंगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, इनकार का डर। अगर मैंने मना किया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। इन 3 जालों में फंसकर हम खुद को खो देते हैं। लेकिन सुनिए, बाउंड्रीज रखना रूखापन नहीं, यह आपकी इज्जत है। यह बताता है कि आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपका दिल अनमोल है। कोई भी आपके अंदर घुसकर आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। ना कैसे कहें? बिना गुस्से, बिना बहस और बिना सॉरी कहे। यहां कुछ आसान बाउंड्री स्क्रिप्ट्स हैं। दोस्त, यार आज मेरी मदद कर दे। जवाब, इस बार नहीं हो पाएगा, मैं खुद को थोड़ा वक्त दे रहा हूं। फैमिली, तू हमेशा हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता? जवाब, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी बात पर खड़ा होना है। वर्क, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले प्लीज। जवाब, फिलहाल मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, मैं अपना बेस्ट तभी दे सकता हूं जब मैं बैलेंस में रहूं। टॉक्सिक दोस्त, तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, तू बदल गया है। जवाब, मैं अपने वक्त और दिमाग को संभाल रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। जब आप कहना शुरू करते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे यह ठीक नहीं लगता, या मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, तो सामने वाला या तो आपकी इज्जत करना सीखेगा
या आपके जीवन से बाहर जाएगा। दोनों ही हालात में आप जीतते हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर बार हां कहने से पहले रुकें और सोचें, क्या यह मेरे लिए ठीक है? छोटी छोटी बाउंड्री सेट करके शुरुआत करें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट और विनम्रता से जताएं। हर बार हां कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता। हर बार खुद को मिटाना आपको मजबूत नहीं बनाता। असली ताकत है अपनी सीमाएं जानना, उन्हें जताना और उन्हें निभाना। क्योंकि जो इंसान अपनी रक्षा करना नहीं जानता, वह दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। चैप्टर 5, चूजिंग यू डेली। अब तक आपने समझ लिया कि खुद को चुनना कितना जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप हर दिन खुद को चुन रहे हैं? क्योंकि खुद को चुनना कोई एक बार की घटना नहीं, यह एक आदत है। यह हर सुबह लिया जाने वाला फैसला है। हर बार जब आप आंखें खोलते हैं, आपके सामने एक सवाल होता है, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा? रोजाना खुद को चुनने का मतलब क्या है? यह मतलब है अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना, दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी सच्चाई को प्राथमिकता देना, छोटे छोटे फैसलों में अपने मूल्यों के साथ जीना। सोचिए, हर दिन आप 10 छोटे छोटे फैसले लेते हैं। यह खाना खाऊं या वह, इससे मिलूं या थोड़ा सुकून लूं, अब काम करूं या ब्रेक लूं। इन सारे फैसलों का एक ही फिल्टर होना चाहिए, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मेरी सच्चाई से मेल खाता है? हर इंसान के अंदर कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, जैसे सच्चाई, शांति, आजादी, रचनात्मकता या ईमानदारी। जब आप इनके खिलाफ जाते हैं, तभी आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है। तो पहला कदम है यह पूछना, मैं किन चीजों में सबसे ज्यादा खुद को महसूस करता हूं? अगर शांति आपकी वैल्यू है, तो उस रिश्ते में क्यों रहना जो सिर्फ शोर मचाता है? अगर आजादी आपका सच है, तो उस नौकरी में क्यों अटके रहना जो आपकी उड़ान रोकती है? रोजाना खुद को कैसे चुनें? मॉर्निंग रिचुअल। हर सुबह 5 मिनट निकालें और पूछें, आज मैं खुद को कैसे चुन सकता हूं? छोटे कदम। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे वह 10 मिनट की वॉक हो या अपनी पसंद का गाना सुनना। सेटबैक्स को अपनाएं। कभी कभी आप फिर से दूसरों को खुश करने लगते हैं, कोई बात नहीं। खुद को दोष देने की बजाय रुकें, समझें और फिर से खुद को चुनें। रात का रिफ्लेक्शन। हर रात खुद से कहें, मैंने आज कोशिश की और कल फिर कोशिश करूंगा। हर छोटा फैसला, हर छोटी जीत आपकी जिंदगी को आपके हिसाब से बनाती है। जब आप रोज अपनी जरूरतों को तरजीह देते हैं, तो आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आपकी आत्मा तीनों खिलने लगते हैं। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर सुबह एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए हो। उन चीजों को प्राथमिकता दें जो आपको सुकून देती हैं। सेटबैक्स को सीखने का मौका समझें, न कि हार। याद रखें, चूजिंग मी एक आदत है और आज से आपका डे 1 है। हर दिन, हर हाल में यह वादा करें, मैं खुद को चुनूंगा। चैप्टर 6, डिजाइनिंग द लाइफ यू वांट। हम सब के अंदर एक सपना होता है, एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब जो हमारी अपनी हो, लेकिन अक्सर हम उस सपने को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यह तो बस ख्वाब है, यह मुझसे नहीं होगा, दुनिया मुझे ऐसा बनने नहीं देगी। जरा रुकिए, आंखें बंद करें और सोचें, अगर कोई आपको न रोके, कोई रुकावट न हो, तो आपकी परफेक्ट जिंदगी कैसी होगी? आप कहां होंगे? किसके साथ होंगे? क्या काम कर रहे होंगे? आपका दिल कैसा महसूस करेगा? सुबह उठते ही आपकी पहली भावना क्या होगी? यही आपकी सच्ची जिंदगी है और उसे पाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, तो हम बस दिन काटते हैं, टाइम पर ऑफिस जाना, बिल चुकाना, दूसरों की उम्मीदों में फिट होना। हम खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज कहती है, मैं इससे ज्यादा हूं। यही वह आवाज है जो आपको अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने के लिए पुश करती है। अपनी जिंदगी कैसे डिजाइन करें? कोर वैल्यूज निकालें। लिखें कि आपके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। मिसाल के तौर पर आजादी, रचनात्मकता, सच्चाई, प्यार, शांति। वैल्यूज से जुड़ा लक्ष्य बनाएं। अगर आजादी आपकी वैल्यू है, तो आपका लक्ष्य हो सकता है, मैं ऐसा करियर बनाऊंगा जो मुझे समय और जगह की आजादी दे। छोटे कदमों में बांटें। हर दिन एक छोटा सा कदम उस दिशा में उठाएं। परफेक्ट टाइम का इंतजार न करें, अभी शुरू करें।
लोग सवाल करेंगे, दबाव डालेंगे, ताने मारेंगे, तू बदल गया है। इतना सोचने की क्या जरूरत? लेकिन याद रखें, दुनिया को आपका सपना नहीं दिखेगा, पर आपको दिखता है और यह काफी है। अपनी सच्चाई में डटे रहना ही असली सक्सेस है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? अपनी ड्रीम लाइफ को विस्तार से लिखें। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। हर हफ्ते एक छोटा सा कदम उठाए, कुछ पढ़ें, कुछ सीखें या कुछ छोड़ दें जो आपको पीछे खींचता है। उन लोगों से दूरी बनाए जो आपके सपनों को छोटा बताते हैं। आपकी जिंदगी एक डिजाइन है, कोई ड्राफ्ट नहीं। दूसरों को इसका आर्किटेक्ट न बनने दें। पेन उठाए, प्लान बनाए और हर दिन एक ईंट रखें उस घर की जिसमें आप जीना चाहते हैं। आप पैदा हुए हैं बनाने के लिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं। कमेंट में लिखें, मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करूंगा। चैप्टर 7, लेटिंग गो टू ग्रो। अगर आप अपनी जिंदगी में असली ग्रोथ चाहते हैं तो पहले आपको छोड़ना होगा। हाँ, छोड़ना उन आदतों को, उन रिश्तों को, उन सोचों को जो आपको नीचे खींच रहे हैं। आप एक हाथ में पुराना बोझ और दूसरे में नई जिंदगी लेकर नहीं चल सकते। हमारे अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार वही नतीजे लाते हैं। टॉक्सिक रिश्तों में फंसना, खुद को आखिरी नंबर पर रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसी सोच पालना। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये अदृश्य जंजीरें हैं और जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं तब तक आजाद नहीं हो सकते। क्या छोड़ें? दिमाग की भीड़, डर, तुलना, अपराध बोध, पुराने जख्म, ये सब आपकी सच्ची आवाज को दबाते हैं। स्पेस का बोझ, टूटी चीजें, पुराने कपड़े, बासी सामान, ये सब आपके मन पर बोझ डालते हैं। टॉक्सिक सर्कल, कुछ लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको रोकते हैं, आपके सपनों को छोटा बताते हैं। छोड़ने का मतलब क्या है? दिमाग को साफ करें। हर दिन 5 मिनट जर्नलिंग करें या चुप बैठकर खुद से बात करें। स्पेस को हल्का करें। अपने आसपास की चीजों को छांटें, फेंकें, दान करें या हटाएं। सर्कल को साफ करें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं करते। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रहते। अगर आप हमेशा उसी जगह टिके रहेंगे सिर्फ इसलिए कि वह जानी पहचानी है, तो आप उस वर्जन को कभी नहीं बन पाएंगे जो आपके अंदर चीख रहा है। ग्रोथ डरावनी है लेकिन ताकतवर भी। कंफर्ट सेफ है लेकिन स्थिर भी। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? एक पर्सनल वादा लिखें, मैं यह छोड़ रहा हूं। उदाहरण, वह रिश्ता जो दर्द देता है, वह सोच जो मुझे कमजोर बनाती है। हर दिन एक छोटी सी चीज छोड़ें जो आपको पीछे खींचती है। कमेंट में लिखें, मैं छोड़ रहा हूं, और उस एक चीज का नाम बताएं जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है। लेटिंग गो हारना नहीं, बड़ा होना है। जब आप छोड़ते हैं तो आप खुद को हल्का, साफ और आजाद करते हैं। यही आजादी आपकी असली उड़ान की शुरुआत है। चैप्टर 8, लिविंग फ्री नॉट परफेक्ट। सोचिए, क्या आप सचमुच जी रहे हैं या बस दिखा रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ मैनेज कर रहे हैं? क्या आपकी प्राथमिकता यह है कि आपका इंस्टाग्राम परफेक्ट दिखे या आपका दिल सुकून में हो? अगर आप अब भी परफेक्शन की रेस में दौड़ रहे हैं, हर किसी को खुश करने, हर चीज को बेदागा बनाने, हर गलती को छुपाने में, तो सुनिए, आप जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। सक्सेस का असली मतलब क्या है? एक महंगी गाड़ी, एक बड़ी पोस्ट, एक चमकदार प्रोफाइल, या सुबह उठते ही मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्पष्टता? सक्सेस तब है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, न कि जब आप अच्छे दिखते हैं। फील अच्छा करें, फेक नहीं। उस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आप दूसरों को इंप्रेस कर रहे हैं लेकिन खुद डिप्रेशन में हैं? हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक स्क्रीन प्ले की तरह जीते हैं। हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। लोग क्या सोचेंगे? मैं ऐसा न करूं वरना इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन इस परफेक्शन की दौड़ ने हमें जीना भुला दिया। हम इतने व्यस्त हो गए हैं खुद को संभालने में कि खुद को महसूस करना ही भूल गए। अब वक्त है बदलाव का। परसेप्शन मैनेजमेंट छोड़ें, इनर अलाइनमेंट अपनाएं। जो अंदर सच है वही बाहर दिखे। अपनी कमजोरियों को अपनाएं। गलतियां, अधूरी कहानियां, टूटी बातें, यही आपकी इंसानियत है। परफेक्शन एक झूठ है, इम्परफेक्शन आपकी ताकत है। कैसे शुरू करें? प्रोग्रेस का जश्न मनाएं।
इस हफ्ते क्या आपने एक बार भी ना कहा? क्या आपने खुद को तुलना से बचाया? क्या आपने अपनी नई जिंदगी की ओर एक छोटा कदम उठाया? अगर हां, तो बधाई हो, आप जीत रहे हैं। मंत्र याद रखें, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन सच्चा हूं। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सीख रहा हूं। मैं सबका नहीं, लेकिन खुद का हूं। जब आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी इजाजत देते हैं कि वे इंसान बने। लाइफ में कैसे अप्लाई करें, नकली मुखौटे उतारें और अपनी सच्चाई को गले लगाएं। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वह कितनी भी छोटी हो। कमेंट में लिखें, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन असली हूं। और वह एक चीज शेयर करें जो आपने आज अपने लिए की। फाइनल समरी और रिव्यू चूजिंग मी एक ऐसी किताब है जो आपको खुद से दोबारा जोड़ती है। यह आपको सिखाती है कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब आपको अपनी सच्चाई, अपनी सीमाएं और अपने सपनों को अपनाने की हिम्मत देती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप उतने ही जरूरी हैं जितना कोई और। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो दूसरों को खुश करने में खुद को खो चुका है, जो हां कहते कहते थक गया है, जो अपने दिल की सुनना चाहता है लेकिन नहीं जानता कि शुरुआत कैसे करे। इस किताब का हर चैप्टर, हर कहानी, हर विचार आपको वह ताकत देगा जो आपको अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने के लिए चाहिए। चूजिंग मी सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है। यह एक वादा है, खुद से, अपने सपनों से और अपनी सच्चाई से। तो अब वक्त है उस नकाब को उतारने का, उस बोझ को छोड़ने का और उस जिंदगी को जीने का जो आपकी है। गोलरी बुक्स के साथ इस प्रेरणादायक सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार किस किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। गोलारी बुक्स के साथ अपनी ग्रोथ की यात्रा को और शानदार बनाएं।